So we'll continue the chapter 4 executive. So we'll discuss about the executive system in India. So Indian parliamentary system, executive system कैसे work करता है? We have executive of two types. ये मैंने आपको पहले भी बताया था. Political executive and permanent executive. Political executive में आते हैं president, prime minister and its council of minister. So they together are known as political executive. Political executive means that they came through elections. People select these leaders and then they rule. Now permanent executive means जो कि political executive को support करते हैं, उनको assist करते हैं. So इनमें bureaucrats आते हैं जो civil servants हैं, IAS officers हैं. So दे आर परमानेंट एग्जीक्यूटिव. उनको परमानेंट एग्जीक्यूटिव क्यों कहते हैं? बिकॉज इनका टेन्योर फिक्स्ड नहीं होता. ये तब तक वर्क करते हैं जब तक इनका रिटायरमेंट नहीं होता. सो दे आर परमानेंट. गवर्नमेंट्स चेंज होती रहती है बट ये जो परमानेंट एग्जीक्यूटिव है हमेशा सेम रहते हैं. जबकि पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव यू ऑल नो फिक्स टेन्योर होता है 5 years का. सो ये डिफरेंस यू नीड टू नो, डिफरेंस बिटवीन पॉलिटिकल एंड परमानेंट एग्जीक्यूटिव. नाउ सेम थिंग is in states also. States में governor is the nominal head. governor का काम सिर्फ सिग्नेचर का होता है. कुछ एडिशनल एक्स्ट्रा पावर्स गिवन है बट एक्चुअल पावर्स जो एक्सरसाइज करते हैं वो चीफ मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स करते हैं. सो पार्लियामेंट्री सिस्टम में नॉमिनल हेड और एक्चुअल हेड में डिफरेंस होता है. सेंटर में नॉमिनल हेड इज प्रेसिडेंट, स्टेट में नॉमिनल हेड इज गवर्नर, देन एक्चुअल हेड इन सेंटर इज प्राइम मिनिस्टर एंड इट्स कैबिनेट, और स्टेट में एक्चुअल हेड इज चीफ मिनिस्टर एंड इट्स काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. नाउ क्लास, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया vests the executive power of the union formally in the president. In reality, the president exercises these powers through the council of ministers and headed by the prime minister. The president is elected for a period of 5 years, but there is no direct election by the people for the office of president. Now, very important one marker question, that what is the time period of the post of president, और president का tenure कितना है. So, president is elected for 5 years. 5 year के बाद फिर न्यू फ्रेश इलेक्शंस होते हैं और वो फ्रेश इलेक्शंस के थ्रू एक नया प्रेसिडेंट आता है. कोई डायरेक्ट इलेक्शन प्रेसिडेंट के लिए नहीं होता है. सो इट्स इलेक्शन इज इनडायरेक्ट. दिस मीन्स दैट द प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड नॉट बाय द ऑर्डिनरी सिटीजन्स बट बाय द इलेक्टेड MLAs एंड MPs. तो ये इम्पॉर्टेंट है कि प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता कैसे है. ऑर्डिनरी सिटीजन्स तो इलेक्शन के थ्रू सेलेक्ट नहीं करते, तो कौन कर रहा है? जितने भी इंडिया में MLAs हैं, MLAs कौन होते हैं? स्टेट लेजिस्लेचर के रिप्रेजेंटेटिव्स. जो हमारे यहाँ विधानसभा इलेक्शंस होते हैं तो विधानसभा में जो भी रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, जो भी मेंबर्स हैं, दे आर नोन एज MLAs, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली. एंड MPs होते हैं सेंट्रल की जो लेजिस्लेचर है, दैट इज लोकसभा एंड राज्यसभा. सो लोकसभा राज्यसभा के जो मेंबर्स हैं उनको बोलते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंटेरियन, दैट इज MP. सो स्टेट के लेजिस्लेचर के मेंबर MLAs और सेंटर के लेजिस्लेचर के मेंबर MPs, दे ऑल टुगेदर elect president. This election takes place in accordance with the principle of proportional representation with single transferable vote. The president can be removed from office only by parliament by following the procedure for impeachment. Now class, what is the voting method? ये जो इलेक्शन जो हो रहा है, जो जिसमें MP MLA सेलेक्ट कर रहे हैं, MP MLA वोट कर रहे हैं प्रेसिडेंट के लिए, तो वो जो इलेक्शन है वो मेथड क्या है? प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन विथ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम. ये जो वोट सिस्टम है इसके बारे में मैं आपको जब स्कूल खुलेंगे तब मैं क्लास में आपको एक्सप्लेन करूँगी, बिकॉज इट नीड्स सम प्रैक्टिकल एक्टिविटी.
सो एक एक्टिविटी के थ्रू आई विल एक्सप्लेन द वोटिंग मेथड्स। एक जस्ट आपको बता रही हूँ शॉर्ट में दैट प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में ये रिक्वायर्ड है कि जो भी पर्सन सेलेक्ट होता है उसको मेजॉरिटी का वोट मिलना चाहिए। एज यू नो कि जो विधानसभा हैं स्टेट में उनके मेंबर्स कम हैं और जो एमपीज़ हैं उनके मेंबर्स ज़्यादा हैं। लोकसभा में तो 545 मेंबर्स हैं और जबकि जनरली विधानसभा में 200-250 से ज़्यादा मेंबर नहीं होते। तो इक्वालिटी कैसे मेंटेन हो? फिर तो एमपीज़ जो चाहेंगे वैसे सेलेक्ट हो जाएगा प्रेसिडेंट। तो इक्वालिटी बनाने के लिए प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन मेथड होता है जिसमें हर एक वोट काउंट होता है, कोई भी वोट वेस्ट नहीं होता और जब तक कि कैंडिडेट को कंप्लीट मेजॉरिटी नहीं मिलती तब तक वो विनिंग डिक्लेयर नहीं होता। सो दिस इज़ द रीज़न कि हमने प्रेसिडेंट इलेक्शन में सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम को अडॉप्ट किया, जबकि जो नॉर्मल विधानसभा लोकसभा इलेक्शंस होते हैं उसमें FPTP सिस्टम होता है, फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, जो हमने चैप्टर 2 में पढ़ा था। चैप्टर 2 में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था फर्स्ट पास द पोस्ट मेथड, जिसमें कि सिंपल मेजॉरिटी चाहिए, जिसमें मेजॉरिटी की रिक्वायरमेंट नहीं है, जिसके भी हाईएस्ट वोट है दैट पर्सन इज डिक्लेयर्ड एज विनर। सो FPTP अगेन आई एम टेलिंग यू, जहाँ पे मेजॉरिटी रिक्वायरमेंट नहीं है, ओनली हाईएस्ट वोट्स रिक्वायर्ड है, और PR सिस्टम या प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम जहाँ पे मेजॉरिटी रिक्वायर्ड है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द प्रोसीजर ऑफ द रिमूवल ऑफ प्रेसिडेंट? प्रेसिडेंट को रिमूव कैसे कर सकते हैं? सो फॉर दिस वी अडॉप्ट प्रोसीजर फॉर इम्पीचमेंट। इम्पीचमेंट जो प्रोसीजर है स्टूडेंट्स, वो पार्लियामेंट मूव करती है और पार्लियामेंट जब ये पास करती है उसके बाद इम्पीचमेंट प्रोसीजर इम्प्लीमेंट हो जाता है और वो प्रेसिडेंट हट जाता है। लेकिन प्रेसिडेंट को इम्पीचमेंट के थ्रू हटाना इतना ईजी नहीं है, उसमें 2/3 मेजॉरिटी की रिक्वायरमेंट है, जो इतना इजी नहीं है कि लोकसभा में मिल जाए, लोकसभा राज्यसभा दोनों में। प्लस प्रेसिडेंट में अगर कोई बहुत सीरियस केस है तो ही इम्पीचमेंट लगाया जा सकता है। नाउ पावर एंड पोजीशन ऑफ प्रेसिडेंट। President is the formal head of government. In this formal sense, the president has wide-ranging executive, legislature, judicial and emergency power. कहने को president is symbolic, कुछ nominal powers हैं, लेकिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रेसिडेंट को सिंपली पपेट नहीं बनाया है, उनको कुछ पावर्स दी हैं, कुछ स्पेशल पावर्स प्रेसिडेंट को भी दी है, सो दैट कि प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट का डोमिनेंस नहीं हो। So in a parliamentary system, those powers are in reality used by the president only on the advice of council of ministers. So president कोई भी decision लेगा तो वो किसकी advice पे लेगा? Prime Minister and Council of Ministers. So real powers are in the hands of Prime Minister and Council of Minister because they have support of the majority in the Lok Sabha. So real executive कौन है? PM and cabinet. In most of the cases, the president has to follow the advice of the council of ministers. So generally ये एक ट्रेंड है कि प्रेसिडेंट को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस फॉलो करनी है। वेरी इंपॉर्टेंट कोटेशन ऑफ जवाहरलाल नेहरू, जो ये बताता है कि क्या इम्पोर्टेंस है प्रेसिडेंट के एग्जिस्टेंस का किसी भी पार्लियामेंट्री सिस्टम में। We did not give him any real power, but we have made his position one of authority and dignity. So भले ही कोई powers नहीं है लेकिन एक dignified post है। वो dignified post इसलिए है because the constitution wants to create neither a real executive nor a mere figurehead. तो constitution ये नहीं चाहता था कि ऐसा real executive बने जो dominant हो जाए और या फिर ऐसा भी नहीं हो जो बिल्कुल puppet type हो, but a head that neither reigns nor governs. It wants to create a great figurehead. So एक ऐसा figurehead जो रियल वे में इंडिया को रिप्रेजेंट करे और कुछ एडिशनल कुछ स्पेशल पावर्स उसको दी जाए। तो हमारे प्रेसिडेंट को भी कुछ स्पेशल पावर्स दी गई है विच इट कैन यूज। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हम कह रहे थे, कुछ स्पेशल पावर्स प्रेसिडेंट को गिवन है। Such powers are known as discretionary powers that we will discuss in the next class.